शहर से बहुत दूर एक हाउस लिया था। वो हाउस उनके सपने के मुताबिक था। उन दोनों का सपना था कि शहर से बहुत दूर हमारा एक आलीशान फार्म हो। वो हाउस उन लोगों को बहुत कम प्राइस में मिल गया था। घर मालिक बोलता है, गनी मैं तुम्हें दोबारा भी याद दिला रहा हूँ, तुम वो वाला कमरा कभी मत खोलना, कोई मुसीबत आए तब भी मत खोलना। वो कमरा एकदम से खाली कमरा है, मतलब उस कमरे के अंदर बहुत गंदगी है और वो कमरा रिपेयर भी नहीं किया है। हाँ, मैं उस कमरे को नहीं खोलूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। तभी अनी बोलती है, उस कमरे में ऐसा क्या है जो आप खोलने से मना कर रहे हो? घर मालिक कुछ बोले बिना हंस के वहाँ से चला जाता है। तभी गनी बोलता है, अरे अनी तुम चिंता मत करो, हम लोग है ना, इस घर के अंदर कुछ नहीं होगा। ये घर बहुत ही आलीशान है, जैसा हमने सपने में देखा था वैसा ही ये घर है। और फिर अनी और गनी वो लोग सोने के लिए बेडरूम में चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत थक चुके थे। उन लोगों ने 3 दिन से पूरा घर स्वीप किया था, इसी वजह से वो लोग बहुत थक चुके थे। बहुत रात हो चुकी थी, अनी को नींद नहीं आ रही थी। अनी उस कमरे के बारे में सोच रही थी। तभी किचन में से कुछ गिरने की आवाज आती है। अरे गनी, अरे गनी, गनी उठिए, गनी, गनी लगता है कोई चोर आया है, उठिए गनी, गनी उठिए। गनी अनी का आवाज सुनकर उठ जाता है और फिर गनी किचन में जाकर देखता है। अरे कुछ आवाज नहीं आया है, अनी को वहम है, उसे लगता है यहाँ पे कोई चोर मोड़ आया होगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है। गनी किचन में आ गया था और उसने दूसरे रूम भी चेक कर लिए थे, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अरे अनी तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं था, लगता है बिल्ली होगी और वो भाग गई होगी। और फिर अनी और गनी लेटे ही थे और थोड़ी देर में कुछ नीचे गिरने की आवाज आई। ये आवाज बहुत जोर से आई थी, ये आवाज गनी ने भी सुनी थी। और फिर गनी जाता है बाहर किचन की ओर। अरे ये क्या है जो बार बार गिरा गिरा के परेशान कर रहा है? ये कौन है? ये जानवर है या कोई चोर है? अगर हो तो मेरे सामने आओ। और तभी घर की लाइट चली जाती है। अरे लाइट कहाँ से चली गई अचानक से? और फिर अनी आती है किचन के अंदर गनी के पास। वो लोग कैंडल ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो उस कैंडल से रोशनी कर सके अपने घर के अंदर। गनी भी कैंडल ढूंढ रहा होता है। गनी जैसे ही पीछे मुड़ता है, अनी सामने होती है। अरे अनी क्या तुम भी मुझे खामोखा डरा दिया? तभी अनी बोलती है, अरे मैं तो कैंडल ढूंढने आई थी। और तभी लाइट्स आ जाती है। हाँ बहुत बढ़िया, लाइट आ गई है, अब हम जाके चैन से सो सकते हैं। तभी अनी बोलती है, अरे गनी मुझे नींद नहीं आ रही है, हम दोनों मिलकर साथ में टीवी देखते हैं। फिर वो दोनों टीवी देखने के लिए दूसरे कमरे के अंदर जाते हैं। उनको टीवी देखते हुए थोड़ी देर हुई थी, बाद में लाइट चली गई। तभी गनी बोलता है, अरे ये क्या दिक्कत है, बहुत परेशान किया है इस लाइट ने हमें। और फिर गनी जाता है किचन के अंदर कैंडल ढूंढने के लिए। अरे ये कैंडल कहाँ रखी होगी, याद भी नहीं आ रहा है, हम लोगों ने घर अभी शिफ्ट किया है यार, ये कैंडल कहाँ होगी। तभी गनी के सामने अचानक से अनी आ जाती है। अरे अनी क्या तुम भी यार बार बार डरा देती हो, पहले भी तुमने मुझे डराया था, अभी मैं डर चुका हूँ। और अनी कुछ बोलती नहीं है और वो बेडरूम की ओर जाती है। और तभी लाइट्स आ जाती है वापस। और फिर गनी भी बेडरूम की ओर जाता है। उन लोगों को सोए हुए कुछ ही देर होती है और तभी गनी को किसी के चलने की आवाज आती है। अरे अब कौन है यार, अब तो मुझे लगता है चोरी होगा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और फिर गनी जाता है बाहर वाले कमरे के अंदर। और जैसे ही गनी बाहर वाले कमरे के अंदर आता है और वो अनी को देखता है और चौंक जाता है। अरे अनी तुम यहाँ पर हो? तो वहाँ। अरे गनी क्या हुआ,
तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? लाइट आ गई थी तो भी तुम अकेले कमरे में सोने चले गए और मैं वहाँ पे सोफे पे ही सो गई थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि लाइट आ गई है? गनी अनी को कुछ नहीं बताता कि उसके साथ में बेड पर कौन सोया था, क्योंकि अगर अनी डर जाएगी तो इस घर से भाग जाएगी। और गनी को ये घर बहुत पसंद था क्योंकि उनको बहुत कम प्राइस में मिल चुका था। आज गनी तय करता है कि आज तो मैं सोऊंगा ही नहीं और अनी को सुला दूंगा और मैं देखूंगा इस घर के अंदर क्या है और क्या नहीं। गनी सोता नहीं है और अनी सो जाती है और थोड़ी देर बाद जैसे कल हुआ था वैसे ही आज होता है। किचन में से कुछ शोर की आवाज आती है, जैसे कि कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। अरे यहीं से आवाज आ रही थी, मुझे कंफर्म पता है, मुझे लगता है यहीं से आवाज आ रही थी, लेकिन इस कमरे के अंदर तो कोई नहीं है और ये लास्ट वाला कमरा भी बंद है, इसके अंदर कोई आता जाता भी नहीं है। और घर मालिक ने बोला था इस कमरे को मत खोलना। और फिर गनी वापस से जाके कमरे में सो जाता है और थोड़ी रात होने के बाद वापस से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और इस शोर से अनी उठ जाती है और अनी जाती है बाहर की ओर। उसे लगता है कि कोई घर पे आया है। जैसे अनी बाहर के कमरे में आती है उसे आवाज किचन में से आ रही थी और वो किचन का दरवाजा कोई जोर से खटखटा रहा था। अरे ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? ये कमरा तो बंद है कई सालों से, लेकिन अंदर कौन है? उस दरवाजे की ओर जाती है। तभी अनी के पीछे उस घर के अंदर रहने वाली पुरानी औरत जिसे उसके पति ने मार डाला था वो आती है। हा हा हा, क्या हाल चाल है अनी? मैं तुम्हारा कई दिनों से इंतजार कर रही थी। तुम भी मेरी तरह इस घर के अंदर दफन होना चाहोगी क्या? अनी ये सुनकर बहुत घबरा जाती है। अरे तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। अरे अरे गनी बचाओ। और तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप हट जाता है और अनी को वो आत्मा धक्का दे देती है और गनी ये शोर सुनकर उठ जाता है। अरे अनी कहाँ पे है? मुझे लग रहा है अनी चिल्ला रही थी ये। और फिर गनी जाता है बाहर की ओर। अरे ये दरवाजा लगता है अनी ने खोला होगा। घर मालिक ने बोला था नहीं खोलना है, तब भी इसने खोला होगा। अरे यार कोई बचाओ। और फिर गनी जाता है उस दरवाजे की ओर। उस कमरे के अंदर जैसे ही जाकर देखता है वो चौंक जाता है। अरे ये क्या मुसीबत है? लगता है इसी वजह से उस मालिक ने ये घर मुझे इतनी कम प्राइस में दे दिया। अरे अरे बचाओ कोई। और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अनी और गनी की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों को स्टोरी 1 कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्टोरी 2 बहुत जल्द आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।